Now we call our great teacher, our fabulous teacher, Sir Faizan Sheikh, for giving some Beginning with the name of Allah, who is the most merciful and most beneficial for all of us. First of all, I would like to pay thanks to my Almighty Allah that all the people who put their all efforts to push me to write their place and make me a star. Okay, and also my co-teachers who are here to see all the competition and all the viewers who are seeing me right now, right here. Okay, so this time is to deliver a workshop from me to you. So what does it mean? What is the meaning of the workshop? Workshop means the shop where you can buy the all type of works. Okay, it was a joke. Okay, the workshop is my workshop today. I have 3 interesting stories which are fortunately in Urdu. Okay, there are 3 several stories which are fortunately in Urdu for you. So okay, so I will start my first story. मेरी पहली स्टोरी जो है वो है एक बिजनेसमैन पर। बिजनेसमैन जो कि एक मैनेजर था पहले, सही, एक मैनेजर था। इस कहानी का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग। क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए हमें हर मैच के अंदर। तो इस कहानी का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग। एक बिजनेसमैन जो कि पहले हर होटल के अंदर एक मैनेजर रहता था, उसकी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रहती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा उसको दुख क्यों ना लग जाए, कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, उसकी थिंकिंग हमेशा क्या होती थी? पॉजिटिवली। कि अगर नुकसान हो गया तो क्या हुआ, मेरे सर की कोई आने वाली बला टल गई होगी। हमेशा वो पॉजिटिव थिंकिंग रखता था। एक दिन क्या हुआ, उसका एक दोस्त है, उसको एक खबर मिली, वो उससे बहुत इंटरेस्ट हुआ, बहुत उससे इम्प्रेस था, वो उससे मिलना चाहता था। क्यों पता है? क्योंकि उस मैनेजर के अंदर जो काम करने वाले वेटर्स थे वो सारे उससे मोटिवेटेड थे, इंटरेस्ट थे। क्योंकि वो क्या करता था, अपने सारे पुलिस और वेटर्स को मोटिवेट करता रहता था। कोई भी वेटर अगर डिसाइडेड होता था तो वो उसको मोटिवेट करता था जाकर, ये ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है, इसमें तुम्हारी ये भलाई हो, ये भलाई हो। तो सारे वेटर्स को क्या करते थे, लाइक करते थे। वो अगर कहीं भी जॉब छोड़ के जाता था अपने होटल की, तो सारे के सारे वेटर उसके पीछे पीछे पूछ पकड़ के दूसरे होटल में चले आया करते थे, ताकि वो भी उसकी अटेंड करें कि उसकी मोटिवेशन कहीं मिस ना हो जाए। सैलरी जाए बाहर में, मुझे चाहिए मोटिवेशन मेरे मैनेजर की। ऐसा ऐसा जब वो मैनेजर बड़ा हुआ, अपने काम के अंदर बड़ा होता गया, एक दिन उसका वही दोस्त उसे मिलने के लिए आया। उसका दोस्त जो था वो बहुत डिसर्टेड रहता था, बहुत डिसर्टेड रहता था। उसने आके उससे पूछा कि भाई तुम हमेशा अपने आप को मोटिवेट कैसे कर लेते हो इतना ज्यादा, तुम कैसे पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो यार, अपना राम तो मुझे भी बताओ। उसने बोला देखो मैं रोज सुबह उठ के एक चीज सोचता हूँ। नाउ आई हैव टू कम इन इंग्लिश दैट आई हैव चॉइस दैट आई सपोज टू बी इन अ गुड मूड और आई सपोज टू बी इन अ बैड मूड। या तो मैं चूज करो अपने लिए बुरा मूड, या तो मैं चूज करो अपने लिए अच्छा मूड। उसने बोला मैं चूज करता हूँ अपने लिए अच्छा मूड, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, मैं क्या चूज करूंगा अपने लिए? अच्छा मूड चूज करूंगा। क्योंकि चॉइस जो है हमेशा मेरी होनी चाहिए, सही है। रोना है तो मैंने चॉइस करना है, हंसना है तो वो भी मैंने ही चॉइस करना है। उसने बोला इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपनी मोटिवेशन के लिए हमेशा अच्छी चीज चॉइस करता हूँ। ये गुफ्तगू हुई फिनिश। इसके बाद वो दोस्त उससे जुदा हो गया। 6 महीने बाद वो बिजनेसमैन जो था, जो मैनेजर था, वो एक बिजनेसमैन बन गया। उसने अपना एक होटल खोल लिया। वहां पे भी वो क्या कर रहा था, एक मैनेजर की जॉब कर रहा था। अपने होटल में मैनेजर बनने में कितना मजा आता है ये उससे ही पूछना पड़ेगा। वो इतना खुश था अपने होटल के अंदर, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहा था कि अचानक एक दिन उससे गलती हो गई। गलती ये थी कि उसने अपने होटल का पिछला दरवाजा ओपन छोड़ दिया। क्या किया? ओपन छोड़ दिया और 3 रोबर्स ने आके उसको घेर लिया। 3 रोबर्स ने आके उसको घेर लिया और खूब धुलाई की उसकी, पकड़ के खूब धुलाई की उसकी। जब वो गिर गया जमीन पर, फिर उससे बोला कि तिजोरी खोल और हमें सारी की सारी जितनी अमाउंट है वो दे दे। लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। क्यों? इसलिए नहीं कि वो डर रहा था, उसके हाथ इसलिए कांपने लगे क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी की कमाई उस तिजोरी में बंद थी। जो उसने इतने एफर्ट्स किए 6 महीने में, वो सारे के सारे उस तिजोरी के अंदर बंद थे। उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक उसने ऐसी कोई हरकत कर दी जो रॉबर्ट्स को नागवार गुजरी। रॉबर्ट्स को पता चल गया कि इसमें कोई ना कोई चला किया। रॉबर्ट्स ने अपने आप को इनसिक्योर फील किया और उन्होंने क्या किया, फायर कर दिया उस पर फायर किया और सारे रॉबर्ट्स वहां से भाग गए। वो आदमी जमीन पे गिरा हुआ है, उसको गोली लगी है, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रहा है। क्या कर रहा है? अभी भी वो स्माइल कर रहा है, इतना नीट है। उसको फॉर्चुनेटली डॉक्टर्स ने, लोगों ने टाइम पे आकर उसको शिफ्ट कर दिया सिटी हॉस्पिटल के अंदर। वहां पे जाकर उसका इलाज हुआ, फॉर्चुनेटली वो बच भी गया। तब उसका दोस्त उसके बाद वापस आया, उससे पूछा ये बताओ यार इसमें क्या अच्छा हुआ, तुम्हारी सारी जिंदगी की कमाई जाते जाते बच तो गई, लेकिन तुम यार माजूर हो गए, तुम्हें गोली लग गई, हॉस्पिटल में आके बैठे हो। उससे बोला देखो मैंने पता है क्या सोचा, जब वो रॉबर्ट अंदर आके मैंने ये सोचा कि पिछला दरवाजा खुला किसने छोड़ा था,
मैंने ही तो गला छोड़ा था, इसमें गलती किसकी है? बोले मेरी गलती तो सही है, अच्छा हुआ मेरी धुलाई हुई, होनी चाहिए थी मेरी धुलाई। बोले ये बहुत अच्छी चीज हुई। नेक्स्ट चीज उसने बोला, इसके बाद जब मैं फायर होकर नीचे गिर गया तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। बोले क्या? बोले या तो मैं अपने लिए मौत चूज करता या तो मैं अपने लिए जिंदगी चूज करता। अगर मैं वही सोच लेता कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा तो क्या होता? डेफिनेटली मैं मर जाता। लेकिन अगर मैंने चूज किया अपने लिए जीना, मैंने चूज किया कि मैं जिंदा रहूंगा, मैं लड़ूंगा जिंदगी के साथ, मौत और जिंदगी के साथ। इसके बाद वो हॉस्पिटल में जिंदा बच गया। तो उसने जब उसकी ये मोटिवेशन सुनी तो जो उसका दोस्त था वो बड़ा ही खुश हुआ, बड़ा इंप्रेस हुआ। बोला आज से क्या करूंगा, मैं भी तुम्हारी तरह यार पॉजिटिव थिंकिंग रखूंगा। तुम्हारा इतना बड़ा हुआ, इसके बाद तुमने पॉजिटिव थिंकिंग रखी तो हमेशा मैं भी अब आज से पॉजिटिव थिंकिंग रखूंगा। दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। एक कोटेशन से फिनिश करते हैं। कोटेशन इज दैट लेट योर ऑल प्रॉब्लम्स बी सिंक्ड इन, लेट योर प्रॉब्लम्स बी सिंक्ड इन एंड थिंक योरसेल्फ दैट हाउ टू स्टार्ट अगेन। अपनी हर मसले को डूबने दो और इसके बाद सोचो कि अब दोबारा किस तरह शुरू करना है। सुभान अल्लाह। यार मेरे लिए भी बोल दिया करो। ओके खुश हो गया मैं यार। नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं, शैल वी? ओके नेक्स्ट स्टोरी जो है वो इतनी लंबी नहीं जाएगी, शॉर्ट है। उस स्टोरी के अंदर एक फादर है और एक चाइल्ड। क्या है? एक फादर है, एक चाइल्ड। एक फादर एक दिन एक किताब पढ़ने में मसरूफ होता है। वो बड़ी इंटरेस्ट के साथ वो किताब पढ़ रहा होता है कि उसकी बेटी जो होती है उसको मुसलसल डिस्टर्ब कर रही होती है। छोटी सी बच्ची होती है, उसको डिस्टर्ब करती रहती है। वो एंड में आके वो पक जाते हैं। अब वो होता है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसने क्या किया, उस किताब में से एक पेज फाड़ा जिसमें एक नक्शा बना हुआ था एक मुल्क का। उसके कुछ पीसेस किए और अपनी बेटी को दिए। बोले जाओ उसको जोड़ के लाओ। बेटी खुश हो गई, बोला कोई काम तो मिला। वो जाके उसने उठाए पर्चे और जल्दी से भाग के रूम में गई। उसके बाद उसके फादर ने क्या सोचा, जरूर इसको पूरा दिन लगेगा। क्या होगा? बोला जरूर इसको पूरा दिन तो लग ही जाएगा नक्शा जोड़ने में, तो मैं आराम से किताब पढ़ूंगा। उसने किताब खोली, पढ़ना शुरू। अगले ही मिनट उसकी बेटी वो मैप लहराते हुए लेके आ गई। बोले वो बना दिया मैंने, पूरा मैप जोड़ दिया उसने। तो अब शॉक एंड बेटी रॉक्ड। वो शॉक। उसने बोले क्या तुमने 1 मिनट में कैसे बना दिया? बोला आई कैन बिलीव इट। बोला बताओ ये क्या किया तुमने? उसने बोला मैंने मैप नहीं जोड़ा। क्या बोला? मैंने मैप नहीं जोड़ा। बोला इस मैप के पीछे एक आदमी की शक्ल बनी हुई थी, मैंने वो जोड़ दी, मैं खुद ही जुड़ गया। उसका बाप बोला यार कहानी का नाम अब बताने में ज्यादा मजा आएगा। कहानी का नाम जो है वो पता है क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? द अदर साइड। कहानी का नाम है अदर साइड। हर चीज के दो पहलू होते हैं, मतलब दोहरा पहलू, दूसरा पहलू। हर चीज का दूसरा पहलू जरूर होता है। उसने इतना मुश्किल मैप जोड़ने से बेहतर आसान क्या समझा? एक आदमी का फेस जो उसने आराम से जोड़ लिया यूं करके। 1 मिनट के अंदर अपने को दिखा भी दिया कि हम भी कुछ हैं, मैं भी एक चैंपियन हूँ। उसका बाप शौक था, उसने ये बोल के अपना मैप टेबल पे रखा, वो खेलने बाहर चली गई। उसके वालिद साहब अभी शौक थे यार हर चीज का दूसरा पहलू जरूर होता है। इस कहानी से हमें ये लेसन मिलता है कि मेडिसिन के अंदर भी अगर हमारे सामने चाहे हजारों प्रॉब्लम्स आए, हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए ये काम नहीं करना चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे तो डिसऑर्डर हो जाना चाहिए। नहीं, हमें चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम का दूसरा पहलू जरूर देखें। हो सकता है वो दूसरा पहलू हमारा हल हो। सिर्फ पेज पलटने की देर है, हल आपके हाथ में होगा। ओके नेक्स्ट स्टोरी इज फिनिश्ड। ओके फॉर द लास्ट स्टोरी जल्दी फिनिश करेंगे। लास्ट स्टोरी का नाम है बिल भर गया जो था एक दूध का गिलास। क्या है स्टोरी का नाम? बिल भर गया जो था एक दूध का गिलास। ये स्टोरी का नाम। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है, एक यंग टीनेजर था। क्या था? एक यंग टीनेजर जो कि पैसे जमा करा था अपनी पढ़ाई के लिए, बहुत गरीब था। तो वो क्या करता था, डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट्स बेचता था। डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट्स बेचता था वो। उसका काम ये था कि उसको क्या करना था, अपनी फीस जमा करनी थी। एक दिन ऐसा आया कि उसने पूरा दिन लगा दिया, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ $1 वो अर्न कर सका। क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ $1 अर्न कर पाया अपनी फीस के लिए। बड़ा ही भूखा था, उसको बड़ी भूख लगी, सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसने सोचा यार ये $1 अगर मैं अपनी खाने में खर्च कर दूंगा तो मैं अपनी फीस कहाँ से भरूंगा। तो उसने बोला यार एक काम करता हूँ, अब अगला जो भी दरवाजा होगा उस पर जाकर मैं क्या मांगूंगा? खाना मांगूंगा, यार मुझे खाना। लेकिन जब वो दरवाजे पे गया अगले, तो पता है क्या हुआ? आगे से एक टीनेजर फीमेल बाहर है। उसको देखकर उसने बोला यार, उसने अपने माइंड चेंज कर दिया, यार मैं खाना तो नहीं मांग सकता। उसने शायद भी किया क्योंकि अब मैं खाना मांगूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि फीमेल है। उसने क्या बोला? उसने बोला मुझे एक अदद पानी का गिलास दे दो। उस फीमेल ने ये कैलकुलेट कर लिया कि ये बहुत भूखा लग रहा है शक्ल से, बोले पानी का गिलास नहीं दे सकती मैं इसको। उसने अंदर गई, एक बड़ा सा दूध का गिलास लेके उसके लिए और बोले ये पी जाओ।
वो आराम से गटागट वो दूध का गिलास पी गया। इसके बाद उसने बोला कि मैं इस दूध के गिलास के बदले में आपको कितने पैसे दूं? उसने बोला देखो मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया है कि हमदर्दी के बदले में कभी भी पैसे नहीं लिए जाते, हमदर्दी उससे की जाती है जो हमदर्दी के लायक हो, और मुझे तुम हमदर्दी के लायक लगे इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाने की जगह पानी की जगह दूध का गिलास लेके। तो उसने बोला इस बात में मैं आपका थैंक यू करूंगा। वो वहां से चला गया। उसका नाम था खेली। क्या नाम था उसका? खेली। ये पर्सनैलिटी है जो अभी भी जिंदा है, ये ओरिजिनल स्टोरी है। वो खेली नाम था उसका। इसके बाद काफी अरसे के बाद वो जो लेडी थी